Hello friends, welcome back to my channel. So today we are starting with the fresh new topic and that is the family Papaveraceae. So friends, already हमने previous videos में systems of classification पढ़ लिया जिसमें हमने Bentham and Hooker system of classification, Engler and Prandtl, John Hutchison's, तख्तजान and APG सिस्टम, ये सारे ही हमने क्लासिफिकेशंस पढ़ लिए हैं. एंड फ्रेंड्स लास्ट वीडियो में ही हमने टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज भी पढ़ी थी जिसमें हमने सारी कैटेगरीज के बारे में ब्रीफ डिस्कशन किया था. सो फ्रेंड्स ऑर्डर के बाद अगर हम नीचे से स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द हायरार्की. सो स्पीशीज के ऊपर जीनस आता है एंड जीनस के ऊपर क्या आता है, फैमिली आता है. सो जो फैमिलीज होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड Papaveraceae इज ऑल्सो वन ऑफ दैम. सो फ्रेंड्स अब हम बहुत सारी ऐसी फैमिलीज पढ़ेंगे जिसमें से इस वीडियो में हम Papaveraceae के बारे में बात करेंगे, जिसमें स्टार्टिंग हम करते हैं सिस्टमैटिक पोजीशन के बारे में, जिसमें फ्रेंड्स अलग अलग साइंटिस्ट ने अभी जैसे कि मैंने बताया अलग अलग सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस ने में अलग अलग क्लासीफाई किया था, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया था Papaveraceae फैमिली को, जिसमें Bentham एंड Hooker ने डाइकोटिलिडॉन्स दैट इज द क्लास, देन सब क्लास पॉलीपेटेली, देन फ्रेंड्स उन्होंने सीरीज 1-2 अगर आपने लास्ट वीडियो मेरी देखी है Bentham एंड Hooker सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देन यू मस्ट नो अबाउट इट, तो उन्होंने सीरीज में डिवाइड किया था. तो सब क्लास पॉलीपेटेले के बाद सीरीज फर्स्ट थी दैट इज थैलेमीफ्लोरे एंड देन उसमें ऑर्डर जो था वो था पेराइटेल्स और उसमें फैमिली जो थी वो क्या है, Papaveraceae. देन एंगलर एंड Prandtl में डाइकोटिलिडॉन ने क्लास में उसको रखा था. देन इट्स subclass was Archiclamidae and order was Rohidales. Then Hutchison system of classification के अकॉर्डिंग क्लास क्या है, Dicotyledone. Then subclass Herbaceae एंड रोहिडेल्स क्या है फ्रेंड्स, इसका ऑर्डर है एंड देन Papaveraceae फैमिली आएगी. अब हम बात करते हैं इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की. इट मीन्स ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं. तो टोटल वर्ल्ड में कितने, टोटल 26 जेनेरा एंड 200 स्पीशीज हैं एंड मोस्टली कहाँ है, नॉर्थ टेम्परेट रीजन्स में. सो ऑब्वियसली फ्रेंड्स ट्रॉपिकल, टेम्परेट, फ्रिजिड जोन्स आपको अलग अलग पता है. तो जो टेम्परेट रीजन्स हैं वहाँ पर मोस्टली Papaveraceae फैमिलीज के मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं. और इंडिया में टोटल 5 जेनेरा प्रेजेंट है एंड 20 स्पीशीज है. 5 जेनेरा के अंडर 20 स्पीशीज प्रेजेंट है और मोस्टली सारी कहाँ है, हिमालय रीजन्स में ही प्रेजेंट है. अब एग्जाम्पल्स अगर हम देखते हैं फ्रेंड्स तो इसके हैं Papaver somniferum, ओपियम पॉपी बहुत इंपॉर्टेंट है. जब हम इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे इस फैमिली की तो उसमें ये नेम आपको बहुत बार सुनने मिलेगा. देन Erginum मैक्सिकाना, इट इज़ ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट ऑफ देम. देन मैक्सिकन पॉपी इसको बोलते हैं फ्रेंड्स. देन स्पीशीज ऑफ मैकोनोप्सिस जिसे ब्लू पॉपी भी कहते हैं. तो फ्रेंड्स पॉपी ये एक इसका वर्नाकुलर नेम है या फिर कॉमन नेम आप जिसे कह सकते हैं पॉपीज. सो Papaveraceae जितने भी प्लांट्स हैं उन्हें पॉपीज भी कहते हैं. ओके फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट इज इट्स वेजिटेटिव कैरेक्टर्स. सो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में फर्स्ट जो आता है वो आता है फ्रेंड्स हैबिट. सो दे आर मोस्टली पेरिनियल हर्ब्स, श्रब्स, डेंड्रोकॉन स्पीशीज, रेयरली ट्रीज, बॉकोनिया स्पीशीज. सो फ्रेंड्स मोस्टली ये जितने भी मेंबर्स होते हैं किसके, Papaveraceae के, वो कैसे हैं, पेरेनियल हर्ब्स है. इट मीन्स 3 to 4 ईयर्स इनकी एज होती है, इनकी लाइफ स्टाइल होती है, लाइफ साइकिल होती है. और मोस्टली ये कैसे होते हैं, हर्ब्स होते हैं. इट मीन्स बुशेज ही प्रेजेंट होते हैं, कुछ श्रब्स भी होते हैं. और ये श्रब्स किस में होते हैं, डेंड्रोकॉन स्पीशीज कुछ जो है वो श्रब्स में आती हैं. और रेयरली ट्रीज, बहुत कम ही ऐसे मेंबर्स है जो ट्रीज प्रेजेंट होते हैं. इट मीन्स ट्रीज भी फ्रेंड्स बहुत बड़े बड़े ट्रीज नहीं, शॉर्ट ट्रीज जो होते हैं. और उसका एग्जाम्पल्स है बोकोनिया की जो स्पीशीज हैं उनमें कैसे है, ट्रीज प्रेजेंट है. रेयरली वो कैसे होते हैं, शॉर्ट ट्रीज होते हैं. देन दे हैव लेटेक्स विच मे बी वाइट और येलो इन कलर. देन ये फ्रेंड्स इनमें सिक्रीटरी टिश्यूज होते हैं. इट मीन्स वो लेटेक्स गम सिक्रीट करते हैं. सो वाइट और येलोइश कलर्ड लेटेक्स सिक्रीट करते हैं. देन अगर हम इनकी रूट्स की बात करें सो दे हैव टैप रूट एंड ब्रांच्ड.
सो फ्रेंड्स, टू टाइप्स की रूट्स होती है, टैप रूट्स होती है और फाइब्रस रूट्स होती है। तो इनमें कैसी होती है, टैप रूट ही प्रेजेंट होती है, ओके, एंड उनमें ब्रांचिंग होती है। देन स्टेम कैसे होते हैं फ्रेंड्स, इरेक्ट होते हैं, इट मीन स्ट्रेट होते हैं, हर्बेशियस होते हैं। तो ऑब्वियसली ये हर्ब्स है, तो इनका स्टेम भी कैसे होगा, बुशेस लाइक ही होगा, हर्बेशियस होंगे। ब्रांचिंग प्रेजेंट होती है, ब्रांच होते हैं, सिलिंड्रिकल एंड वुडी इन बोकोनिया। सो बोकोनिया फ्रेंड्स हमने देखा है, बोकोनिया जीनस के जितने भी मेंबर्स हैं उनमें जो प्लांट्स होते हैं उनका जो स्टेम होता है वो कैसा होता है, वुडी होता है मोस्टली, एंड दूसरे जितने भी होते हैं तो सिलिंड्रिकल, ब्रांच्ड, हर्बेशियस जो स्टेम होता है। तो फ्रेंड्स इसको देखकर ये थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स देख करके भी आप पहचान सकते हो कि ये जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मोस्टली बुशेस लाइक होते हैं, झाड़ी टाइप होते हैं, हर्ब्स होती है, ओके। नेक्स्ट इज लीव्स। सो इनमें जो लीव्स होती है वो कैसी होती है, रेडिकल या फिर कॉलाइन लीव्स होती है। इट मीन्स दे राइज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। जो रेडिकल या कॉलाइन लीव्स का मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, ऐसी लीव्स जो सीधे स्टेम के बेस से ही अराइज होती है, ग्रो करती है। देन दे आर ऑल्टरनेट, एक्सटिप्यूलेट एंड simple and their margins are entire or more often lobed or divided। अब ये जो लीव्स होती है वो कैसी होती है, ऑल्टरनेट होती है। इट मीन्स ये जो फ्रेंड्स दो टाइप्स की लीव्स होती है, एक तो आमने सामने होगी और एक ऑल्टरनेट होगी। इट मीन्स एक इधर फिर एक इधर। सो इस टाइप का इनका अरेंजमेंट होता है। देन एक्सटिप्यूलेट, इट मीन्स जो स्टिप्यूल्स होते हैं वो एब्सेंट होंगे। एक्सटिप्यूलेट मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, विदाउट स्टिप्यूलेट। सो स्टिप्यूल्स ऑब्वियसली आपको पता होगा, लीफ लाइक छोटे छोटे अपेंडेजेस होते हैं जो लीफ के बेस पर प्रेजेंट होते हैं। देन सिंपल लीव्स होती हैं और इनकी जो मार्जिन्स होती है वो पूरी तरह से फ्रेंड्स कैसी होती है, लॉब्ड होती है या फिर डिवाइडेड होती है, ओके। नाउ अब हम बात करते हैं फ्लोरल कैरेक्टर्स की। अभी तक फ्रेंड्स हमने वेजिटेटिव कैरेक्टर्स देखे, नाउ इट्स फ्लोरल कैरेक्टर्स। इट मीन्स फ्लावर किस टाइप से होते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं इनफ्लोरेसेंस। सो फ्रेंड्स इनफ्लोरेसेंस मीन्स क्या होता है, कंप्लीट फ्लावर, जिसका अगर हम हेड बात करें, लाइक फ्रेंड्स अब फ्लोरल स्ट्रक्चर जो हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें हम देखते हैं पूरा ऊपर से अगर हम किसी फ्लावर को देखें जिसमें हमें उसका स्टेम, स्टॉक, ब्रैक्ट्स हैं और एक्स्ट्रा उसका पूरा हेड पोर्शन दिख रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं। तो ये मोस्टली इसमें जो फ्लावर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉलिटरी होते हैं, अकेले ही होते हैं, टर्मिनल पोजिशन पे ही होते हैं, सीधे ऊपर, या जिसे हम ऑक्सिलरी पोजिशन भी बोल सकते हैं, रेसिम्ड या पेनिकल्ड भी होते हैं। सो फ्रेंड्स आपने लोअर स्टैंडर्ड में ऑब्वियसली ये सब अलग अलग अरेंजमेंट्स पढ़े होंगे। लाइक फ्रेंड्स रेसिम जो अरेंजमेंट होता है फ्लावर्स का वो किस टाइप से होता है, थोड़े से फ्लावर्स होते हैं इस टाइप से, एंड इनकी साफ बात है, अभी हमने देखा कि टर्मिनल पोजीशंस पे क्या होंगे, फ्लावर प्रेजेंट होंगे या ऑक्सिलरी पोजीशन पे होंगे। तो ये इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है वो किसका होता है, रेसिम्ड होता है। और सर पेनिकल्स फ्रेंड्स क्या होता है, जिसमें आपने देखे होंगे बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, बहुत सारे, इट मीन्स बहुत सारी ब्रांचिंग है और बस बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए एक दूसरे से अटैच्ड। सो उसे हम क्या कहते हैं, पेनिकल्ड इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं। और ये मोस्टली किसमें, मेकोनोप्सिस जो जीनस है उसमें प्रेजेंट होता है। देन फ्रेंड्स फ्लावर की बात करते हैं तो फ्लावर इसमें लार्ज होते हैं, शोई होते हैं, इट मीन्स पूरी तरह से हमें दिखते हैं, इट मीन्स बाहर की तरफ उभरे हुए होते हैं, ओके। देन इब्रेक्टिएट होते हैं। सो फ्रेंड्स इब्रेक्टिएट क्या होता है, इट मीन्स फ्रेंड्स ऐसे फ्लावर्स जिसमें ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ब्रैक्ट्स फ्रेंड्स ऑब्वियसली आपको पता होगा जो एक तरह से मॉडिफाइड लीव्स होती है जो फ्लावर्स के नीचे एक्सिल्स पे प्रेजेंट होती है, जिसमें से फ्लावर बेयर होता है। देन पेडिसेलेट, तो फ्रेंड्स नेम से ही क्लियर है, जिसमें पेडिसेल प्रेजेंट्स होते हैं। तो पेडिसेल फ्रेंड्स आपको पता होगा जो फ्लावर होता है उसका बेस को हम क्या कहते हैं, थैलेमस कहते हैं, जो पूरे फ्लावर के ऊपर होता है। और थैलेमस के नीचे फ्रेंड्स जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जाता है जिसके ऊपर थैलेमस प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, पेडिसेल बोलते हैं। देन कंप्लीट फ्लावर होता है हर्मेफ्रोडाइट। हर्मेफ्रोडाइट मींस फ्रेंड्स बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है जिसमें दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, गाइनोशियम प्लस एंड्रोशियम। देन एक्टिनोमॉर्फिक। सो फ्रेंड्स एक्टिनोमॉर्फिक एंड जाइगोमॉर्फिक पता है, तो एक्टिनोमॉर्फिक क्या होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द, सो फ्रेंड्स इनको एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि एक्टिनोमॉर्फिक क्या है, रेडियल सिमेट्री। लाइक फ्रेंड्स हम जैसे कि हम एनिमल्स में बात करते हैं रेडियल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री, सेम वैसे ही एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक ये भी एक तरह की क्या है, सिमेट्री ही है, बट इन प्लांट्स। सो एक्टिनोमॉर्फिक मीन्स रेडियल सिमेट्री एंड जाइगोमॉर्फिक मीन्स दैट इज बाइलेटरल सिमेट्री। देन डाइमेरस, ट्राइमेरस फ्लावर्स होते हैं। तो फ्रेंड्स डाइमेरस मीन्स एक तरह से जो फ्लावर का पार्ट होता है वो 2 या 3 की रेंज में अरेंज्ड होता है। हाइपोगाइनस होते हैं और रेयरली पेरीगाइनस भी होते हैं, जो किसमें, स्कैकोल्जिया। सो फ्रेंड्स ये थोड़ा अलग नेम है, स्केकोल्जिया एंड साइक्लिक। सो फ्रेंड्स इट मीन्स,
सो फ्रेंड्स आपने ऑब्वियसली हाइपोगाइनस कंडीशंस, पेरिगाइनस, एपिगाइनस इन सब के नेम सुने होंगे. सो फ्रेंड्स हाइपोगाइनस कंडीशंस मीन्स क्या होता है, जिसमें जो ओवरी होती है, लाइक अगर हम एक फ्लावर के स्ट्रक्चर की बात करें तो फ्रेंड्स जो ओवरी होती है दैट इज गाइनोशियम जो होता है वो क्या वहाँ वो कहाँ होता है, वो सबसे ऊपर सिचुएटेड होता है और उसके नीचे क्या होंगे दूसरे जो एंड्रोशियम का पार्ट है और दूसरे सब सिचुएटेड होंगे. लाइक फ्रेंड्स नेक्स्ट है पेरिगाइनस, जो किसी में ओनली इस स्पीशीज में ही प्रेजेंट होते हैं. पेरिगाइनस फ्लावर्स या पेरिगाइनस कंडीशन होती है. तो पेरिगाइनस फ्लावर्स क्या होता है, जिसमें फ्रेंड्स जो गाइनोशियम होता है वो सेंटर में सिचुएटेड होता है और दूसरे पार्ट्स जो होते हैं फ्लावर के वो ऑब्वियसली और उसके चारों तरफ एक तरह के रिम की तरह उसके चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं. और एपिगाइनस फ्रेंड्स नेम से ही क्लियर है, दो हमने पढ़ लिए. तो एपिगाइनस कंडीशन क्या होगी, जो गाइनोशियम है वो नीचे होगा और उसके ऊपर से दूसरे अदर पार्ट्स ग्रो हो रहे हैं या अराइज हो रहे हैं. ओके फ्रेंड्स, देन साइक्लिक फ्लावर होता है, ऑब्वियसली साइकिल की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है. देन नेक्स्ट इज कैलिक्स. सो फ्रेंड्स कैलिक्स ऑब्वियसली आपको पता है व्हाट इज दिस, सेपल्स. ग्रुप ऑफ सेपल्स इज कॉल्ड कैलिक्स एंड ग्रुप ऑफ पेटल्स इज कॉल्ड कोरोला. तो सेपल्स कितने होते हैं, 2 to 3 होते हैं. और ये एग्जाम्पल है एरी अर्जीमॉन में 2 to 3 सेपल्स प्रेजेंट होते हैं, फ्री होते हैं और यूनाइटेड भी हो सकते हैं. मोस्टली फ्री होते हैं और यूनाइटेड किस में होते हैं, स्केल्कोल्जिया में. देन कॉर्डस एंड इंफीरियर द एस्टिवेशन इज इम्ब्रिकेट. इट मीन्स जो फ्लावर्स होते हैं फ्रेंड्स उसके जो सेपल्स होते हैं वो बहुत जल्दी ही क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं. जब तक कि फ्लावर ग्रो हो रहा है, फ्रूट्स बेयर कर रहे हैं प्लांट, उससे पहले ही क्या होगा, बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, इसके जो सेपल्स होते हैं वो गिर जाते हैं. एंड इन्फीरियर पोजीशन पे सेपल्स होते हैं. सो ऑब्वियसली देन एस्टिवेशन इज इम्ब्रिकेट. सो फ्रेंड्स आपने ऑब्वियसली लोअर क्लासेस में पढ़ रखा होगा, अलग अलग टाइप्स के एस्टिवेशंस होते हैं जिसमें से इम्ब्रिकेट क्या होता है, इरेगुलरली जो अरेंजमेंट होता है. सो इस टाइप का इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होता है इनके कैलिक्स में. देन नेक्स्ट इज कोरोला, दैट इज द ग्रुप ऑफ पेटल्स जिसमें 4 to 6 होते हैं मोस्टली और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं. रोल्ड होते हैं, क्रम्पल्ड होते हैं एक दूसरे से. इन बर्ड के अंदर क्रम्पल्ड होते हैं, फंसे हुए होते हैं. देन पॉलीपेटलस होते हैं. इट मीन्स फ्रेंड्स क्या हुआ, सो फ्रेंड्स अंडरस्टूड है, पॉलीपेटलस मीन्स क्या होगा, कलर्ड और शोई पेटल्स. तो अभी हमने ऊपर देखा था कि जो फ्लावर है वो इसमें कैसे होता है, इनमें लार्ज और शोई होता है. इट मीन्स जो ये पेटल्स होते हैं वो भी कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं, कलरफुल होते हैं और कैसे होते हैं, फ्रीली होते हैं, नॉट फ्यूज्ड नहीं होते, फ्री और सेपरेट होते हैं. ओके, देन एस्टिवेशन फ्रेंड इनमें भी कैसा होता है, इम्ब्रिकेट ही होता है. देन नेक्स्ट इज एंड्रोशियम. सो एंड्रोशियम दैट इज द फ्रेंड्स मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन द प्लांट. सो इनमें एंड्रोशियम में क्या होते हैं, बहुत सारी फ्री स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं इन द सेवरल होल्स, अलग अलग होल्स में प्रेजेंट होते हैं. देन द एंथर्स आर डाइथीकस. सो एंथर्स कैसे होते हैं, डाइथीकस होते हैं. तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स आपको पता है थीकस मीन्स क्या होता है, थीका मीन्स सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है. एंथर का आपने ऑलरेडी लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ रखा है. तो डाइथीकस होते हैं, 2 थीका प्रेजेंट होते हैं. एक्सट्रोस एंड ओपनिंग लेंथ वाइज मीन्स कैसे हैं, बाहर की तरफ आउटवर्ड्स ओपन है, उसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स, एक्सट्रोस कहते हैं. और ओपनिंग लेंथ वाइज वो कैसे है, बाहर की तरफ ओपन है उसकी एक्सिस के थ्रू, अवे फ्रॉम द एक्सिस भी हम इसे कह सकते हैं. एक्सट्रोस एंड्रोशियम होता है इनमें. देन द नेक्स्ट इज गाइनोशियम. सो दैट इज द फ्रेंड्स फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. सो इनमें जो कार्पल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, 2 भी हो सकते हैं, मोर भी हो सकते हैं. एंड सिनकार्पस होते हैं, जो एपोकार्पस, सिनकार्पस ऑलरेडी यू नो अबाउट इट, दैट इज फ्यूज्ड पेटल्स होते हैं. ओवरी इनमें सुपीरियर पोजीशन में होते हैं. और कुछ ऐसी स्पीशीज हैं फ्रेंड्स जैसे कि स्कोल्जिया में पार्टली इंफीरियर पोजीशन पे इनमें गाइनोशियम जो ओवरी होती है वो प्रेजेंट होती है. देन लॉक्यूलर होते हैं. सो फ्रेंड्स ओवरी में जो लॉक्यूल्स होते हैं, चैम्बर्स होते हैं छोटे छोटे, तो सिंगल चैम्बर ही प्रेजेंट होता है. यूनिलॉक्यूलर ओवरी होती है. पैराइटल प्लेसेंटेशन होता है विद एनाट्रोपस ओव्यूल्स. इट मीन्स जो कार्पल्स होंगे वो फ्रेंड्स ओनली मार्जिन्स के थ्रू ही क्या है, थ्रू ही फ्यूज्ड है. सो उसे ही हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, पैराइटल प्लेसेंटेशन बोलते हैं. और एनाट्रोपस ओव्यूल्स से तो अलग अलग टाइप्स के ओव्यूल्स होते हैं, जिसमें एनाट्रोपस मीन्स 180 डिग्री पे पूरी तरह वो कैसा है, रिवर्स्ड है, घुमा हुआ है. सो उसे हम एनाट्रोपस ओव्यूल्स कहते हैं. देन द स्टाइल इज वेरी शॉर्ट और एब्सेंट. द स्टिग्मास आर एज मैनी एज द कार्पल्स. सो स्टाइल कैसी होती है, बहुत शॉर्ट होती है या फिर एब्सेंट ही होगी. और स्टिग्मा कार्पल्स जितने होते हैं उतने ही स्टिग्मा भी होते हैं. देन फ्रूट एंड सीड्स की हम बात करते हैं. तो फ्रूट क्या है, मैनी सीडेड कैप्सूल ओपनिंग बाय पोर्स और बाय वेल्व्स अंडर द लोब्स ऑफ द स्टिग्मास. जो फ्रूट
होता है वो कैसा होता है, बहुत सारे सीड्स वाला कैप्सूल होता है, इट मीन्स बहुत सारी सीड्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। ओपनिंग बाय द पोर्स और बाय वेल्व्स या पोर्स फ्रेंड्स एक ही बात है, जहाँ से ओपन होते हैं। और अंडर द लोब्स ऑफ द स्टिग्मा, इट मीन्स जो स्टिग्मा है उसके अंदर जो लोब्ड लाइक स्ट्रक्चर है, स्वॉलन स्ट्रक्चर है, वहाँ से फ्रूट क्या होता है, बेयर होता है, बाहर आता है, अराइज होता है। ओके, सो सीड्स आर वेरी स्मॉल विद अ माइन्यूट एम्ब्रियो एंड अ कॉपियस फ्लेशी एंड और ऑयली एंडोस्पर्म। जो सीड्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं, जिसमें माइन्यूट एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, देन लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लैशी ऑयली एंडोस्पर्म भी इनमें प्रेजेंट होता है। सो फ्रेंड्स कॉपियस मीन्स क्या होता है, लार्ज अमाउंट में। ओके, देन फ्रेंड्स हम बात करते हैं पॉलिनेशन एंड डिस्पर्जल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स ये मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो इसमें कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स की, पॉलिनेशन और डिस्पर्जल एक ही बात है। सो फ्रेंड्स ये गलत है, दोनों ही डिफरेंट वर्ड्स है। पॉलिनेशन होता है ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स और डिस्पर्जल होता है फ्रेंड्स ट्रांसफर ऑफ सीड्स। कोई भी सीड्स हैं और उन सीड्स का डिस्पर्जल हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसे हम क्या कहेंगे, डिस्पर्जल बोलते हैं। सो पॉलिनेशन क्या होता है, द फ्लावर्स आर बोथ सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेटेड। इनमें सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन दोनों ही होता है। और क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो मोस्टली किसके थ्रू होता है, इंसेक्ट्स, इट मीन्स दीज आर एंटीमोफिलस पॉलिनेशन। ओके, तो आप वो भी एंटीमोफिली भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स। देन सीड्स जो होते हैं वो किसके थ्रू डिस्पर्स होते हैं, मोस्टली विंड या बर्ड्स, एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स के एक्शंस के थ्रू भी क्या होते हैं, डिस्पर्शन होता है इनमें सीड्स का। नाउ फ्रेंड्स वी टॉक अबाउट द फ्लोरल फॉर्मूला, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जिसमें हमें टू टाइप्स के हम इसके जीनस पढ़ रहे हैं। एक तो है पेपेवर एंड द सेकेंड इज आर्जीमोन। सो फ्रेंड्स आपने ऑब्वियसली पहले भी पढ़ रखे होंगे फ्लोरल फार्मूले, बट फिर भी मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। लाइक फ्रेंड्स पहले हम बात करते हैं पेपेवर जीनस के मेंबर्स की, प्लांट्स की, जिसमें इनमें EBR मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, फ्लावर्स ई ब्रैक्टिएट, इट मीन्स इनमें ब्रैक्ट्स प्रेजेंट नहीं होते। इट इज़ द साइन ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स। सो फ्रेंड्स ये जो फ्लावर्स है वो कैसे एक्टिनोमॉर्फिक है, इट मीन्स रेडियल सिमेट्री शो करते हैं फ्रेंड्स। इट इज़ द साइन ऑफ बाइसेक्सुअल या हर्मोफ्रोडाइट कंडीशन, इट मीन्स जितने भी प्लांट्स है वो कैसे हर्माफ्रोडाइट है। K2 मीन्स क्या हुआ फ्रेंड्स, कैलिक्स जो है वो कैसे है, 2 हैं और फ्री हैं। ओके, देन कोरोला, C इज फॉर, ये किसके लिए फ्रेंड्स, कोरोला के लिए। और कोरोला 2+2 मीन्स क्या हुआ, 2 के पेयर्स में है फ्रेंड्स, पेयर्ड पेटल्स हैं, और वो भी कैसे हैं, ये फ्रेंड्स अगर आपने ऑब्वियसली पढ़ा होगा कि नंबर के दोनों तरफ अगर ब्रैकेट होता है उसके अंदर होते हैं, तो इट मीन्स ये पेटल्स क्या होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं। और अगर ब्रैकेट नहीं है इट मीन्स ये क्या है, फ्री पेटल्स हैं। देन ए अल्फा, नॉट अल्फा कहिए या कुछ भी कहिए फ्रेंड्स, अल्फा का जो साइन है इट इज़, ये किसके लिए, एंड्रोशियम के लिए आता है। और ये अल्फा का जो साइन है दैट इज़ फॉर इनडिफाइनाइट, इट मीन्स इसमें बहुत सारे स्टेमेंस प्रेजेंट है। एंड जी इनडिफाइनाइट का जो साइन है इट मीन्स जो गाइनोशियम है उसमें भी इनडिफाइनाइट क्या है, क्या प्रेजेंट है, कार्पल्स प्रेजेंट है, पिस्टल्स प्रेजेंट है। एंड फ्रेंड्स वन मोर थिंग, जी के नीचे एक डैश है, तो ऑब्वियसली इसके बारे में भी आपको पता होगा कि इसमें जो गाइनोशियम है, ओवरी है, वो कैसी है फ्रेंड्स, सुपीरियर है। ऑब्वियसली हमने अभी देखी थी गाइनोशियम मोस्टली सब में कैसी होती है, सुपीरियर होती है, केवल एक में ही जिसमें क्या है, स्कोल्जोलिया। ओके, जो स्कोल्जिया है उसमें ही केवल जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे हैं, थोड़े से पार्टली इंफीरियर है। ओके फ्रेंड्स, देन नेक्स्ट इज अर्जीमॉन। तो अर्जीमॉन में भी ई ब्रैक्टिएट ही है, इट मीन्स ब्रैक्ट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये भी एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स होते हैं। देन बाइसेक्सुअल होते हैं। इनमें जो फ्रेंड्स क्या होते हैं, दिस इज फॉर कैलिक्स जो है वो कैसे है, 3 होते हैं एंड फ्री होते हैं। देन जो कोरोला है फ्रेंड्स इसमें 3 के पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं पेटल्स। देन जो एंड्रोशियम है उसमें स्टेमेंस इनडिफाइनाइट होते हैं। और इनमें भी क्या होता है, जो 4 to 6 इट मीन्स ओवरी 4 to 6 प्रेजेंट हो सकती है और सुपीरियर कंडीशन होती है, सुपीरियर पोजीशन होती है। देन फ्रेंड्स दीज आर दी एग्जाम्पल डायग्राम्स ऑफ दी फ्लावर्स। इट मीन्स इसे हम क्या कहते हैं, फ्लोरल डायग्राम्स भी कहते हैं, जिसमें दिस इज द अर्जीमॉन मैक्सिकाना एंड दिस इज द पेपेवर सोमनीफेरम। सो फ्रेंड्स ये भी आपने पढ़ रखा होगा, बट मैं आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देती हूँ इसमें भी शॉर्ट में कि फ्रेंड्स ये जो बीच वाला जो हमारा पार्ट होता है वो हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो दिस इज द
गाइनोशियम, इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ गाइनोशियम। और चारों तरफ ये जो छोटे छोटे मैंने जो बना रखे हैं डॉट्स, दीज आर द एंड्रोशियम, ये एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर्स है। ओके, एंड ये सब क्या है, ये सब इसके पेटल्स है। जो सबसे बाहर की तरफ होता है उसे हम क्या कहते हैं, कैलिक्स बोलते हैं। एंड उसके जो अंदर की तरफ ये जो बने हुए हैं फ्रेंड्स, दीज आर द कोरोला पार्ट। ओके, देन सेम थिंग इज हियर ऑल्सो, कि ये जो है वो क्या है, दिस इज द गाइनोशियम पार्ट्स, ये जो छोटे छोटे दिख रही हैं एंड्रोशियम को शो कर रहे हैं। देन दीज आर दी कोरोला, एंड सबसे चारों तरफ जो है, सबसे बाहर की तरफ वो क्या है, दिस इज कैलिक्स। ओके, सो फ्रेंड्स लास्ट जो हमारा टॉपिक बचता है वो है इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। सो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में जो फर्स्ट है वो फूड है फ्रेंड्स। इसमें पेपरवर्स सोमनीफेरम के जो सीड्स होते हैं वो कैसे हैं, एज अ कॉन्डिमेंट यूज़ होते हैं, जिसे हम नॉर्मली फ्रेंड्स एक तरह से स्पाइसेस बोल सकते हैं, जो टेस्ट के लिए हम डालते हैं। लाइक फ्रेंड्स, जब नॉर्मल अगर मैं आपको बताऊँ तो जब हम तड़का लगाते हैं किसी चीज़ का, जब भी खाना बनाते हैं तो उस टाइम पे हम राई, जीरा, ये सब जो मस्टर्ड सीड्स, जीरा, क्यूमिन सीड्स और ये सब जब डालते हैं तो ये सब क्या है, कॉन्डिमेंट्स कहलाते हैं, एक तरह से स्पाइसेस कहलाते हैं। तो इनके जो सीड्स होते हैं वो भी एज अ कॉन्डिमेंट फूड में यूज़ होते हैं। देन मेडिसिनल यूज़ फ्रेंड्स इसका बहुत सारा है। ओपियम पॉपी जो है, इट कंटेन, सो फ्रेंड्स इट इज़, ये क्या है, ये इसका हमने लास्ट स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था कि ओपियम पॉपी किसका नेम है फ्रेंड्स, पेपरवर्स सोमनीफेरम का ही क्या है, ये एक वर्नाकुलर नेम है। ओके, ओपियम पॉपी। तो इसमें फ्रेंड्स बहुत सारे एल्कलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मॉर्फिन, कोडाइन, देन पेपेवरिन, नार्कोटिन से अलग अलग फ्रेंड्स क्या है, टॉक्सिन्स या केमिकल्स प्रेजेंट है। देन इट इज़ यूज्ड एज सिडेटिव टू रिलीव पेन, एंग्जाइटी, स्लीपलेसनेस ड्यू टू पेन। सो फ्रेंड्स एज अ इसको मेडिसिन कब यूज़ करते हैं, पेन रिलीफ के लिए, पेन किलर, एज अ पेन किलर ये यूज़ होती है जब स्लीपलेसनेस की वजह से, पेन की वजह से नींद नहीं आती है, कितने सारे पेशेंट्स को एंग्जाइटी हो जाती है, तो ऐसे टाइम पे ये क्या करते हैं, ये जो मेडिसिन देते हैं उनमें ये मिक्सड होता है। इट मीन्स जो ओपियम पॉपी है वो उसमें मिक्सड होता है। ओके, देन ओपियम इज हैबिट फॉर्मिंग एंड इट्स टॉक्सिक डोजेज प्रोड्यूस स्लीप, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड द पैरालिसिस, पिन पॉइंट प्यूपिल, कोमा एंड डेथ। सो फ्रेंड्स ये जो ओपियम जो वर्ड है वो ऑब्वियसली आपके लिए नया नहीं होगा, क्योंकि आपने बहुत बार सुना होगा ओपियम के बारे में। सो ओपियम जो होता है वो कैसा होता है, हैबिट फॉर्मिंग होता है। नार्कोटिन वर्ड से ही क्लियर हो जाता है कि ये कैसा, एक तरह से ट्रैंक्यूलाइजर यूज होता है। तो फ्रेंड्स ट्रैंक्यूलाइजर मीन्स आपको पता होगा कि ट्रैंक्यूलाइजर्स क्या होते हैं, एक तरह की ऐसी मेडिसिन होती हैं जो माइंड पर, मेंटल प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ होती है। जैसे कि हमें नींद नहीं आ रही है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो रहा है, इट मीन्स रेस्पिरेशन में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, पैरालिसिस टाइप होता है। देन जो ओपियम बार बार लेने से, इसकी दवाइयाँ लेने से क्या होता है, हैबिट बन जाती है, फिर हम अगर नहीं लेंगे तो फ्रेंड्स प्रॉब्लम होगी। तो इसके टॉक्सिक जो साइड इफेक्ट्स क्या क्या करते हैं, नींद आना, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, पैरालिसिस भी हो सकता है। देन पिन पॉइंट प्यूपिल, कोमा, डेथ भी हो सकती है अगर ज़्यादा अमाउंट में हमने ओपियम ले लिया है तो। ओके फ्रेंड्स, देन सीड्स होते हैं जो अर्जिमोन मैक्सिकाना के, वो कैसे होते हैं, नॉन एडिबल ऑयल होते हैं। इट मीन्स उसको हम एडिबल नहीं है, हम उसको खाने में यूज़ नहीं कर सकते। दैट इज़ यूज्ड एज एन इल्यूमिनेंट, लुब्रिकेंट एंड इन मेडिसिन। सो फ्रेंड्स ये जो होते हैं अर्जिमोन मैक्सिकाना के जो सीड्स हैं वो नॉन एडिबल ऑयल होते हैं। इट मीन्स इनको हम खा नहीं सकते। तो ये स्किन डिजीज़ के टाइम पर एज अ ऑइंटमेंट हम लगाते हैं, जब भी हमें बाहर से कुछ भी लग जाती है, चोट लग जाती है, तो एज अ ऑइंटमेंट ये यूज़ होते हैं। देन फ्रेंड्स पेंट्स और वार्निशेस में भी यूज़ होते हैं। जो ओपियम पॉपी के जो सीड्स होते हैं वो एक तरह से फैटी ऑयल का सोर्स है, जो कहाँ यूज़ होता है, फॉर culinary purposes and in paints and varnishes। तो ये है किचन में थोड़ा यूज़ हो सकता है फ्रेंड्स, और पेंट्स और वार्निशेस में ये जो ओपियम पॉपी के सीड्स यूज़ होते हैं। देन फ्रेंड्स ऑर्नामेंटल, सो ऑब्वियसली ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी हम एंजियोस्पर्म्स पढ़ रहे हैं और ऑर्नामेंटल इसकी क्या हो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंस नहीं हो, क्योंकि एंजियोस्पर्म्स होते ही क्या है, ऑर्नामेंटल फ्लावर्स बोलते हैं। सो सेवरल प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं, अट्रैक्टिव लगते हैं, तो जो हम क्या करते हैं, गार्डन में ग्रो करते हैं। ओके, गार्डन प्लांट्स जिन्हें बोलते हैं, जिसमें फ्रेंड्स पेपेवर रोसिस, देन पेपेवर न्यूडिक्यूले, देन पेपेवर ओरिएंटल, देन मैकोनॉप्सिस एंड इश्कोलजिया, कैलिफोर्निका एटसेट्रा। तो ये सारे क्या है फ्रेंड्स, ये सारे ऑर्नामेंटल फ्लावर्स है। सो फ्रेंड्स हियर वी हैव फिनिश्ड आवर टॉपिक, दैट इज द पेपेवरेसी फैमिली। ओके फ्रेंड्स, इफ यू फाइंड एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। बहुत सारी जगह फ्रेंड्स आपको थोड़ी भी प्रॉब्लम आई होगी या फिर कहीं भी आपको आती है तो आप मुझे बेझिझक
कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. एंड फ्रेंड्स प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट माई वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई अपलोड न्यू वीडियो. थैंक यू फ्रेंड्स, बाय. एंड फ्रेंड्स वन मोर थिंग, अगर आपको इस मेरे सारे ही नोट्स के कोई भी नोट्स हो उसके PDF चाहिए, देन फ्रेंड्स आई हैव अपलोडेड माई नोट्स ऑन दी ऐप नोटिसजेन. यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर. मैंने सारी ही इंफॉर्मेशन, सारी डिटेल इंफॉर्मेशन मैंने जो बायो है या डिस्क्रिप्शन बॉक्स है फ्रेंड्स उसमें मैंने डाल रखी है, सो यू कैन सी देयर. ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय.